जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 2025-26 सत्र की परीक्षाएं प्रोग्रेस में हैं, जो कि 25 फरवरी से आरंभ हुई हैं। और 25 फरवरी को पहला जो पेपर था वो अंग्रेजी विषय का था, जो कि सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का था। और कल सेकेंडरी क्लास यानी 10वीं कक्षा का गणित का पेपर था। और आज पॉलिटिकल साइंस का सीनियर सेकेंडरी क्लास का पेपर है। तो इसमें पहली बात जो कल के विषय के बारे में है, मैं वो बताना चाहूँगा कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25 तारीख को सुबह 9 बजे वीसी के थ्रू सभी जिलाधीश और सभी एसपीज और अन्य अधिकारीगण को सख्त निर्देश दिए थे कि 1 अप्रैल तक सभी अधिकारीगण क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे और कहीं किसी प्रकार की परीक्षाओं के मामले में ढील सहन नहीं की जाएगी। और कल के बारे में जैसा कि 1:56 पर मुझे सूचना मिली मेरे पास, मेरे फ़ोन में, जैसे ये हमारे अपने जो कुछ इस प्रकार के वॉलंटियर्स हैं जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं, जिनका काम सिर्फ जैसे ही कहीं कोई अप्रिय घटना परीक्षा से संबंधित है तुरंत उसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को सेंट्रल कंट्रोल रूम जो हमारा है वहाँ सूचित करना होता है। तो 1:56 पर मुझे यह सूचना मिली कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गणित का पेपर कहीं से आउट कर दिया गया है। तो कंट्रोल रूम से हमने जब इसके बारे में पता किया तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड से यह पता चला कि यह क्वेश्चन पेपर चरखी दादरी जिला के बोंद ब्लॉक में रानीला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ब्लॉक नंबर 2 से आउट हुआ था। और जिस कक्ष से यह आउट हुआ था, कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 से आउट हुआ था, जहाँ पर जो पर्यवेक्षक थे यानी जो वहाँ ड्यूटी पर जो 2 टीचर थे, एक में पीटीआई टीचर हैं और दूसरे कक्ष में एक हिंदी के पीजीटी हैं। तो इसके बारे में आवश्यक जब कार्रवाई की गई तो उसमें से उन 2 परीक्षार्थियों को जब वहाँ से पकड़ा गया, उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे पास से ही फ़ोटो लेकर के पेपर को आउट किया गया है। तो सभी जो दोषी थे उनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करवाई गई है। जब जिलाधीश महोदय से इस बारे में, जिलाधीश चरखी दादरी महोदय से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी सूचित किया कि एफआईआर नंबर 29 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कर दी गई है, जिसमें मुख्यतः केंद्र के जो चीफ सुप्रिटेंडेंट होते हैं, सुप्रिटेंडेंट चीफ जो होते हैं यानी मुख्य केंद्र अधीक्षक, उसके साथ साथ केंद्र अधीक्षक, केंद्र उप अधीक्षक, दोनों जो निरीक्षक थे जो परीक्षा में ड्यूटी दे रहे थे रूम नंबर 2 और 3 में वो, और दोनों परीक्षार्थी, इन सभी के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। यानी कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है सर। और इसके अलावा जो पुलिस कर्मचारी थे उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन? एसपी महोदय ने पुलिस कर्मचारी जो वहाँ ड्यूटी पर थे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है तुरंत प्रभाव से, क्योंकि कहीं ना कहीं ढील उनके लेवल पर भी रही है कि अंदर मोबाइल फ़ोन कैसे गए। और इसके साथ साथ जो एसएचओ बोंद हैं और जो वहाँ एसपीओ हैं बोंद पुलिस थाना के, उनको भी नोटिस जारी किया गया है कि पुलिस कर्मियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें ढील कैसे रही है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोशिश ना करें जिससे कल को आपको अनायास परेशानी हो, आपको कहीं कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत आपको कहीं डिस्टर्बेंस हो। तो इसलिए पूरे राज्य में जहाँ कहीं कोई किसी भी प्रकार की यदि घटना इस पेपर से संबंधित होगी, बड़ा सख्त उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। तो आप इस मैटर को बड़ा सीरियसली लें। आज की परीक्षा की बात करें सर, कुल कितने परीक्षार्थी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें? 1,17,427 परीक्षार्थी आज के दिन पॉलिटिकल साइंस और डीएलएड रीअपीयर परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं, जो कुल 1,158 परीक्षा केंद्रों पर अपियर होंगे। और इसमें 325 उड़नदस्ते तथा हमारे जो वॉलंटियर कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी पूरे प्रांत में इसकी निगरानी रखेंगे। कहीं किसी प्रकार की परीक्षा से संबंधित कोई वायलेशन ऑफ रूल्स या यूँ कि ये परीक्षा की शुचिता और पवित्रता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं होगा। यदि कहीं कोई आदमी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। मामला जो है आपने बताया क्या सर उसके पीछे? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि किस मोबाइल फ़ोन से यह फ़ोटो शुरू में लिया गया है, उसके बाद किस किस मोबाइल में इसने ट्रैवल किया है, जहाँ जहाँ ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू फ़ोटो ट्रैवल करके गई है उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा परीक्षा से संबंध ज़रूर रखते हैं,
और उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं इस प्रकार की डिस्टर्बेंस करना ज़रूर है।